आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत फास्ट खबरों के साथ। रायपुर में सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन आज, वेतन विसंगति दूर करने की मांग, बूढ़ा तालाब से निकालेंगे, विधानसभा घेराव करने के लिए निकलेंगे। जांजगीर चांपा में मोबाइल चोरी करने वाले 3 शातिर चोर गिरफ्तार, आरोपियों के कब्जे से चोरी के 5 मोबाइल जब्त, चोरी की मोबाइल को बेचने की फिराक में थे आरोपी। बलौदा बाजार में मोबाइल दुकान में 1,10,000 रुपए की मोबाइल चोरी, एक नाबालिग सहित 2 आरोपी गिरफ्तार, 13 जुलाई को हुई थी चोरी। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी, गरज चमक के साथ भारी बारिश की आशंका, 23 जुलाई तक मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। धमतरी शहर में बारिश के कारण बाग बगीचों का बुरा हाल, निगम के गार्डन कचरे और बरसाती पानी से भरे हुए, देखभाल के रखरखाव की कमी कारण सूरत हो रही खराब। सीबीएसई 12वीं के नतीजे घोषित, 92% छात्र हुए पास, लड़कियों ने फिर मारी बाजी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर अपील की, अपने घर पर फहराएं राष्ट्रीय ध्वज, पहले तिरंगे की तस्वीर भी की ट्वीट। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 21,880 नए केस आए सामने, 60 की हुई मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 1,49,882। बीते 24 घंटे में कोरोना के 21,219 मरीज हुए ठीक, 60 की मौत। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,49,482 हुई। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.46%, वहीं एक्टिव केस 0.34%, डेथ रेट 1.20% हुआ। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर सीएम शिवराज ने दिया बयान, संपूर्ण देश आज आनंद में डूबा हुआ है, मुर्मू को वोट करने वाले सभी लोगों को जताया आभार। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, 3 साल में 5 बार कांग्रेस में हुई टूट, कांग्रेस के विधायकों को पार्टी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं। अनुपम खेर का इमरजेंसी फिल्म से लुक आया सामने, ट्वीट कर साझा किया लुक, कंगना रनौत निभा रही हैं इंदिरा गांधी की भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अनोखे तरीके से अभिनंदन, स्टोन आर्ट के जरिए किया अभिनंदन। सीएम शिवराज का दिल्ली दौरा, रामनाथ कोविंद के सम्मान में आयोजित डिनर में होंगे शामिल, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगे मुलाकात। भिंड में प्रसूता की मौत पर हंगामा, अस्पताल के बाहर ही महिला ने दिया बच्चा को जन्म, मृतका के पति ने नर्सों पर लगाया लापरवाही का आरोप। ग्वालियर में सब इंस्पेक्टर की पिटाई का मामला, पिटाई के शिकार एसआई ने वीडियो बनाकर सुनाया दुखड़ा, कार सवार युवक को टोकने पर हुई थी एसआई की पिटाई। मुंगेली में खेत में दिखा नाग नागिन का जोड़ा, लोगों में मचा हड़कंप, लोरमी इलाके के नवरंगपुर गांव के खेत में दिखे सांप। बलरामपुर में इंद्रदेव को मनाने को लेकर पूजा पाठ, ग्रामीण कर रहे बारिश के लिए प्रार्थना, नाच गाकर भगवान को कर रहे हैं प्रसन्न। बालोद के दली राजहरा में 8 दिन से लापता नाबालिग बरामद, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, अपहरण कर रेप करने का है आरोप। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज परिवार संग पहुंचे उज्जैन, सुबह होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती में हुए शामिल। उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर में नागचंद्रेश्वर मंदिर के नीचे बन रहे ब्रिज पर लगी आग, मंदिर के नीचे चल रहे फोल्डिंग ब्रिज के कार्य के दौरान वेल्डिंग की वजह से अचानक लगी आग, तत्काल पाया गया आग पर काबू, सभी श्रद्धालु सुरक्षित। एमपी में झमाझम बरसात का दौर जारी, प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने 9 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। जबलपुर में सरकारी अनाज की कालाबाजारी, पुलिस ने अनाज गोदाम पर मारा छापा, भारी मात्रा में गेहूं, चावल और दाल बरामद। जबलपुर के कबाड़ी के यहां पुलिस ने मारा छापा, 15 दोपहिया वाहन के इंजन और चेसिस बरामद, आरोपी गिरफ्तार। बालोद के खैरडेगी गांव पहुंचा दंतैल हाथी, फसलों को पहुंचाया नुकसान, 15 से अधिक गांव को वन विभाग ने किया सतर्क। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना संक्रमित, व्हाइट हाउस ने गुरुवार को दी इस बात की जानकारी। देश की अगली राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू, तीसरे चरण की काउंटिंग में पार किया बहुमत का आंकड़ा, पीएम मोदी ने दी बधाई।
पीएम नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा ने की द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात, जीत की दी बधाई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, जीत की दी बधाई। देश की 15वीं राष्ट्रपति बनेंगी द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह ने की मुलाकात, जीत पर दी बधाई। एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। वे इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। गुरुवार को सुबह 11 बजे शुरू हुई काउंटिंग में एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड की गिनती में ही हरा दिया। मुर्मू को जीत के लिए जरूरी 5,43,261 वोट तीसरे राउंड में ही मिल गए। थर्ड राउंड में ही मुर्मू को 5,77,777 वोट मिले। यशवंत सिन्हा 2,61,062 वोट ही जुटा सके। राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों समेत 20 राज्यों के वोट हैं शामिल। द्रौपदी मुर्मू ने जीता राष्ट्रपति चुनाव। तीसरे राउंड की काउंटिंग में ही यशवंत सिन्हा को हराया। तीसरे राउंड की गिनती में ही राष्ट्रपति बनने के लिए मिले जरूरी 50% वोट। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने की द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात, जीत की दी बधाई। राष्ट्रीय पशु बाघ का चित्र भेंट कर दी शुभकामनाएं। ओडिशा के मयूरभंज के रायरंगपुर में द्रौपदी मुर्मू के घर जश्न का माहौल। आदिवासी समुदाय के लोगों ने किया नृत्य, जश्न में डूबे लोग। दिल्ली में आदिवासी समुदाय में जश्न का माहौल। द्रौपदी मुर्मू का पोस्टर लेकर सड़क पर आदिवासी समुदाय ने निकाला मार्च। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने द्रौपदी मुर्मू को दी बधाई। कहा, अमृत महोत्सव के अवसर पर द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति चुना जाना सौभाग्य। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान एमपी के द्रौपदी मुर्मू को मिले 146 वोट, वहीं यूपीए उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को मिले 79 वोट। राष्ट्रपति पद के चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ से द्रौपदी मुर्मू को मिले 21, वहीं यूपीए उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को मिले 69। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न, ढोल बाजे और पटाखे के साथ मनाया जश्न। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर भाजपा कार्यालय में हुई जमकर आतिशबाजी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां। रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। गुलाल लगाकर एक दूसरे को दी बधाई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी। ईडी के सामने पेश हुई कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने सोनिया गांधी से पूछताछ की। सोनिया गांधी से अब 25 जुलाई को अगली होगी पूछताछ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर बुलाए जाने के विरोध में पटना में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया उग्र विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ किया जोरदार नारेबाजी। सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर में बुलाए जाने पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नहीं दिया एम्बुलेंस का रास्ता। एम्बुलेंस में मरीज की हालत गंभीर। सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर में बुलाए जाने का विरोध। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पटना में ईडी कार्यालय पर लगे बोर्ड पर पोत दी कालिख। ईडी दफ्तर में सोनिया गांधी की पेशी के खिलाफ रांची में कांग्रेस ने निकाला मार्च। पुराने विधानसभा मैदान से ईडी दफ्तर तक मार्च। प्रदेश अध्यक्ष समेत कांग्रेस के विधायक और मंत्री हुए शामिल। सोनिया गांधी की ईडी के समक्ष हुई पेशी के विरोध में आज देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। ईडी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। ईडी कार्यालय के घेराव और प्रदर्शन को लेकर मंत्री प्रमोद कुमार की कांग्रेस को नसीहत। कहा, केंद्रीय एजेंसी कर रही है जांच, हंगामा करने की जरूरत नहीं। आरा रेलवे स्टेशन एलईडी लाइट से जगमग। एलईडी लाइट के जरिए आरा सहित पूरे शाहाबाद की सांस्कृतिक विरासत की झलक। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 लाख रुपए का सोना पकड़ा है। सोने का वजन 151 ग्राम है। यह सोना एयर अरबिया की फ्लाइट से आए यात्री से जब्त किया गया है। तस्कर हैंडबैग में छिपाकर सोना लेकर आ रहा था। गुजरात में उकाई बांध से तापी नदी में पानी छोड़े जाने के बाद दिख रहा है काफी खूबसूरत नजारा। देखने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। प्रशासन ने सभी को किया अलर्ट।
बारिश के बाद गोवा का दूधसागर फॉल्स का दिख रहा बेहद खूबसूरत नजारा देखने से लगता है जैसे पहाड़ों से दूध बहकर आ रहा नीचे देखने के लिए हर साल आते हैं लाखों लोग। चित्रकूट जिले में तेज बारिश के बाद परमहंस आश्रम धारकुंडी में पानी का सैलाब, आश्रम के अंदर घुसा बारिश का पानी। बारिश का वीडियो सोशल मीडिया में हो रहा वायरल। चित्रकूट में 2 दिनों से लगातार हो रही है बारिश, पहाड़ों की तरफ से तेजी से आ रहा है बारिश का पानी। आश्रम के साधु संतों में दहशत का माहौल। चिनारी के कैमूर पहाड़ी की नदियां उफान पर, गुप्ता धाम जाने वाले कई श्रद्धालु नदी के किनारे पहाड़ी के दोनों किनारे पे फंसे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में हो रहा वायरल। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी के तेज धार में बहे 7 कांवड़ियां, गंगा में नहाने के दौरान हुआ हादसा। गहरे पानी में चले गए थे सभी कांवड़िए। हरिद्वार में गंगा में डूब रहे 7 कांवड़ियों का जवान ने किया रेस्क्यू। देवदूत बनकर आए तैनात जवान। सभी कांवड़ियां यूपी के से आए थे हरिद्वार। रुद्रप्रयाग सिरोहबगड़ में एक बार फिर बद्रीनाथ NH को हो गया बंद। बारिश के बाद सिरोहबगड़ में पहाड़ी से लगातार गिर रहा पत्थर, सड़कों पर गिर रहा मलबा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बारिश के बाद सड़कों पर बह रहा पानी, सड़क दिख रहा है नदी की तरह। नगर निगम की खुल रही पोल। उत्तराखंड के पौड़ी के कोटद्वार में शहर में बाढ़ जैसे हालात, सड़क पर नदी की तरह बह रहा है पानी। तेज धार के कारण हो सकता है बड़ा हादसा, प्रशासन ने किया अलर्ट। राजस्थान के 12 जिले में तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, जान जोखिम में डाल लोग कर रहे पार। कई जगहों पर 2 से 3 फीट पर बह रहा है सड़क पर पानी। नैनीताल के पहाड़ों पर बारिश बनकर आई आफत, बारिश के कारण पर्यटकों की संख्या हुई कम। हिल स्टेशन के होटलों की कमाई भी हुई कम। हिमाचल प्रदेश के इंदौर में युवती ने दिखाई दादागिरी, जबरन लोगों से वसूल रही पैसा। लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में किया वायरल। मेरठ में बुलडोजर पर सवार हुए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, कांवड़ियों पर किया पुष्प वर्षा। भगवान भोलेनाथ के जयकारा लगाते रहे लोग। ओडिशा में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी के समुद्र तट पर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की दी बधाई। रेत पर बनाई उनकी मूर्ति। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज ने अपनी पहली ही कोशिश में 88.39 मीटर की दूर भाला फेंककर मेंस इवेंट के फाइनल में जगह कर ली है पक्की। पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट में बम की अफवाह से अफरा तफरी। युवक ने कही थी बम होने की बात, जांच में अफवाह निकला दावा। अफवाह फैलाने वाला युवक गिरफ्तार। अफवाह फैलाने वाले से पूछताछ जारी। मानसिक तौर पर बीमार बताया जा रहा युवक। बम की खबर फैलने के बाद रोकी गई पटना से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट। लोगों ने किया एयरपोर्ट के अंदर हंगामा। आज सुबह रवाना होगी फ्लाइट। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग मामले में बोले PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम, विधिवत ली जाएगी जानकारी। किसी भी तरह की कार्रवाई से किया इनकार। जिला स्तर के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि ईडी के पास कुछ है नहीं। ईडी ने खुद 2015 में नेशनल हेराल्ड मामले को किया था बंद। बलरामपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा, अधिकारियों के साथ की बदसलूकी, अभद्रता का वीडियो हुआ वायरल। रायपुर में बीजेपी के प्रदर्शन पर कांग्रेस का पलटवार। ये आंदोलन राजनीतिक नौटंकी, खाद की कमी के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार। राजनांदगांव में वेटलिफ्टिंग खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव का हुआ जोरदार स्वागत। ग्रीस में हुए इंटरनेशनल चैंपियनशिप में कुछ महीने पहले जीता था मेडल। धमतरी में फिर खोले गए गंगरेल के 4 गेट। 3000 क्यूसेक से ज्यादा पानी महानदी में छोड़ा गया। करीब 4000 क्यूसेक पानी की आवक है।
रायपुर ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, सीएम भूपेश बघेल भी प्रदर्शन में हुए शामिल, केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। ईडी द्वारा सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, दिल्ली के शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर किया था प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने रोका ट्रेनों का परिचालन। शर्मा के समर्थन में बयान देने पर बजरंग दल के नेता पर हमला, मामले में 8 की गिरफ्तारी, बाकी आरोपियों की तलाश जारी। एमपी छत्तीसगढ़ में संघ के पैटर्न पर नियुक्ति, अजय जामवाल नियुक्त किए गए, क्षेत्रीय संगठन मंत्री जामवाल का रायपुर रहेगा केंद्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर हुआ बदलाव। रतलाम में हार के बाद कांग्रेस प्रत्याशी शाहिद हुसैन ने निकाला आभार जुलूस, जमकर उड़ाए नोट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। शर्मा के समर्थन करने पर हमले का मामला, 8 लोगों को किया गया गिरफ्तार, बाकी 5 आरोपियों को भी किया जाएगा गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र का आज दूसरा दिन, प्रश्नकाल के दौरान शराब बेचने का मामला उठा, बिना परमिट और अधिक दर पर शराब बेचने का लगाया आरोप। ईडी के दुरुपयोग पर बोले एपीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, केंद्रीय एजेंसियों के जरिए डराने की जा रही कोशिश, कांग्रेस कर रही ईडी दफ्तर का घेराव। भोपाल में सीएम शिवराज ने बाइक रैली को दिखाया फ्लैग ऑफ, स्मार्ट सिटी पार्क से चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भाभरा के लिए रवाना हुई बाइक रैली।